गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें सबसे पहला फिगर है मेरे पास, सॉलिड फिगर जो है वो है क्यूब। सॉरी बच्चों, मेरा गला ख़राब है सो इसलिए वॉइस जैसी आएगी प्लीज़ एक्सक्यूज़ करना मुझे। क्यूब, और क्यूब देखो मैंने क्यूब बनाई है। आपको पता है क्यूब कैसी होती है, लेकिन मैंने थोड़ा सा बना दिया है आपके लिए एक फिगर। इसके एजिस है, फेसेस 6 होते हैं, एजिस 12 है, वर्टिसेस 8 होती हैं। ये इसकी वर्टिसेस होती हैं जहाँ ये कोने इनके मिलते हैं। और ये वाली जो हमें इस तरह से लाइन दिखती है फेसेस के बाहर, ये एजिस होती है। और ये जो प्लेन होते हैं जो सामने सामने हमें दिखते हैं, ये हमारे फेसेस होते हैं। ओके, सो एजिस आपको इसलिए लग रहा है कि एजिस तो हमें 4 ही दिखती हैं, लेकिन बच्चों ये क्यूब है और ये तीनों तरफ पलटती है, तो दैट मीन्स 4 3 ज़ा 12, तब हमारे पास एजिस 12 होंगे। फेसेस हमारे 6 होंगे, 1 2 3 4 5। एक ये तो नहीं है, वैसे पीछे वाला होता है, इसके पीछे को दिखेगा हमें। ओके, अब आता है इसका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड स्क्वेयर। ओके, 4 इंटू साइड स्क्वेयर मतलब 4 और मल्टीप्लाई साइड मैंने क्या है यहाँ पे एज बोलते हैं वैसे इसको। ये एज क्या है ए, तो इसको बोल देंगे ए स्क्वेयर। और साथ में क्या लगता है इसमें एरिया है, इसलिए स्क्वेयर यूनिट्स। ओके बच्चों, ये एज भी है, इसको एज भी बोल सकते हो, एज स्क्वेयर भी बोल सकते हैं हम इसको। 4 इंटू एच स्क्वेयर या 4 इंटू ए स्क्वेयर, जैसी भी आपकी क्यूब की एज दी होगी, साइड दी होगी, उसका स्क्वेयर करना है आपने। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा, टोटल में इसके सारे जितने भी हमारे पास फेसेस बन रहे हैं वो सारे आ जाएंगे। तो इसको 2 4 4 हो गया और 2 बैक साइड 6, इसका बनता है 6 इंटू, इसमें भी एच स्क्वेयर होता है मतलब 6 इंटू ए स्क्वेयर और साथ में स्क्वेयर यूनिट्स। ओके, उसके बाद आता है बच्चों, मैं इसको ब्लू पेन से लिखती हूँ। उसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है एच क्यूब। जितनी आपकी एजिस है इनका क्यूब हो जाता है, मतलब इनका हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करके जो निकालते हैं आंसर वो होता है। तो इसको हम लिखेंगे एच क्यूब। एच क्यूब और एच हमारे पास क्या है ए, तो ए क्यूब। और साथ में इसमें ये वॉल्यूम है, इसमें लगता है क्यूब यूनिट्स, क्यूबिक होता है क्योंकि। ओके, और उसके बाद आता है डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब हमारे पास होता है √3 ए और यूनिट। ए हमारा रूट से बाहर होता है बच्चों। देखो सबसे पहले तो सिंपल सा हम ये वाली एक वाला फेस ले लेते हैं और इसका हम सबसे पहले पाइथागोरस लगाकर ए स्क्वेयर प्लस जो हमारे पास बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है हाइपोटेन्यूज के इक्वल। हाइपोटेन्यूज में लॉन्गेस्ट साइड है, तो इसका ये जो डायगोनल है इसकी वैल्यू पहले स्क्वेयर में एक फेस में हमारे पास आ जाएगी √2a। और फिर बच्चों फिर हमारे पास एक और एज जो है वो ऐड हो जाता है, और ऐड होने के बाद फिर दोबारा से जब हम पाइथागोरस लगाते हैं तो ये बन जाता है √3। ओके, तो अभी आपको इतना ही याद रखना है, इसको वैसे फाइंड आउट तो नहीं करेंगे। ओके, आगे बच्चों दूसरा शेप है हमारे पास, जो सॉलिड फिगर है हमारे पास वो है क्यूबाइड। ओके, क्यूबाइड भी क्यूब की तरह ही होता है। इसमें भी देखो फेसेस 6 होते हैं, एजेस 12, वर्टिसेस 8 होती हैं। ये प्लेन फेसेस हैं और ये वर्टिसेस होती हैं। और बच्चों ये 3 डायमेंशनल फिगर है, इसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, विड्थ जिसको बोलते हैं, और हाइट होती है। ओके, और जो एक क्यूब होती थी उसकी जो एजेस होती है वही लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है। ओके, तो इसलिए उसको ए क्यूब, ए स्क्वायर या ए क्यूब करके ले लेते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड बच्चों क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, क्या करेंगे
लेंथ और ब्रेथ को प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई एच करेंगे, तो ये होगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा ये बॉटम और ये टॉप, ये बॉटम और टॉप नहीं होते हैं बच्चों, तो इसको बोलते हैं लेटरल। और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में हमारे पास पूरा बॉक्स जितना भी इसमें जो भी चीज़ है, जितनी भी एजेस है, वर्टिसेस है, वो सारी हो जाएंगी, वो कंक्लूड होके बन जाता है। और ये हो जाता है, इसमें भी स्क्वायर यूनिट लिखना, ओके। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हो जाएगा 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। और बच्चों इसमें भी आता है स्क्वायर यूनिट। ये ध्यान देना, एरियाज हैं, इनको स्क्वायर यूनिट के साथ लिखते हैं, जो भी यूनिट दिया होगा सेंटीमीटर या मीटर, स्क्वायर के साथ लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम का क्या मतलब है कि ये कितनी चीज़ कंटेन कर रहा है, मतलब कितनी अगर ये वुड है तो कितनी वुड से बना है, अगर ये कार्डबोर्ड है कितने कार्डबोर्ड से बना है, तो है इसका वॉल्यूम। सो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ओके। आगे आता है डायगनल। स्क्वायर की तरह इसका भी, क्यूब की तरह इसका भी डायगनल होता है, और इसके डायगनल का फॉर्मूला होता है बच्चों अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस, मतलब लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या होता है, इन तीनों जो हमारे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट है, इनका स्क्वायर करके इनका सम और उसका निकालते हैं स्क्वायर रूट। तो दैट मीन्स इसको बोलते हैं डायगोनल ऑफ क्यूबाइड इज स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ओके। आगे हमारे पास कोन। कोन में क्या होता है बच्चों, कोन तो सिंपल सा फिगर है एक। सबसे पहले तो कोन की 2 हाइट्स होती हैं, एक होती है वर्टिकल हाइट जिसको हम सिंपल एच बोलते हैं, और दूसरी होती है जो तिरछे में होती है, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, और इसको हम एल से, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो यहाँ होता है ये होता है इसका रेडियस, ओके। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कर्व्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये देखो सर्कुलर फिगर में आ जाते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है बच्चों, पाई आर एल, ओके। और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, मतलब पाई इंटू रेडियस ब्रैकेट में स्लांट हाइट प्लस आर, और साथ में स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरियाज है ये सारे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें स्लांट हाइट चाहिए, टोटल के लिए भी हमें स्लांट हाइट चाहिए होती है, ओके। आगे आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट हाइट, जो हमारी वर्टिकल हाइट है वो यूज़ होती है, स्लांट हाइट जो है सिर्फ एरियाज में यूज़ होगी, ओके। आगे है स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला। स्लांट हाइट हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं अंडर रूट रेडियस का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये हमारे पास स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और अगर बच्चों इनमें से कोई एक चीज़ निकालनी है, जैसे आपके पास स्लांट हाइट दी है, रेडियस नहीं है या हाइट नहीं है, तो जैसे सपोज करो आर निकालना है, आर निकालने के लिए अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास स्लांट हाइट दी होगी और हाइट दी होगी। और वैसे ही अगर आपने एच निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये ध्यान देना है, इन दोनों के केसेस में दोनों ही तरह से स्लांट हाइट में से जो वैल्यू गिवन है उसको माइनस करना है, लेकिन स्लांट हाइट निकालने के लिए इन रेडियस और हाइट का जो स्क्वायर है उसका सम करना है, ओके। ओके बच्चों, आगे आता है स्फीयर। स्फीयर, स्फीयर देखो पता है आपको, स्फीयर सर्कल की तरह है, ये सर्कल है एक, और ये इसका सेंटर है,
ये इसका रेडियस है। ओके, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है बच्चों, और वो होता है 4πr²h, 4πr²h। ओके, ये आ गया पूरे स्फीयर का। और वॉल्यूम में क्या लग जाता है, वॉल्यूम हो जाता है 4/3, 4/3 πr³। एरिया में स्क्वायर यूनिट्स और वॉल्यूम में क्यूब यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, स्फीयर का आधा होता है। ओके बच्चों, स्फीयर बनाया मैंने, ये हेमिस्फीयर, और ये है हमारा रेडियस, ये इसका सेंटर। कई बार सेंटर से ही रेडियस बनता है, ऐसे नहीं होता है, तो सेंटर होता है फिगर का। ओके, रेडियस इस तरह से होता है। अब हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है बच्चों 2πr²। और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। स्क्वायर यूनिट्स लगाने हैं। ये फॉर्मूले बच्चों आपको लर्न होने चाहिए, अगर फार्मूलाज नहीं आएंगे तो आपसे सम नहीं हो पाएंगे, सो इसलिए फार्मूलाज लर्न करना है। फिर आता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर में पहले जब स्फीयर का था तो 4/3 था, और अब हेमी है इसलिए 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/3 πr। और वॉल्यूम में क्या होता है बच्चों, क्यूब होता है, और ये होता है CU, क्यूबिक यूनिट। ओके, इतना समझ आ गया आपको। तो ये थे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इसी तरह से अब आता है हमारे पास स्फेरिकल शेल। शेल का मतलब है उसमें 2 सर्कल बने होते हैं, कंसेंट्रिक इनको बोल सकते हो आप, और इनमें एक अंदर होता है सर्कल, एक बाहर होता है, और अंदर वाले का रेडियस को स्मॉल बोलते हैं, आउटर वाले को आर बोलते हैं। ओके, तो क्या है इसमें, अब हमारे पास इनर रेडियस होता है स्मॉल आर, आउटर रेडियस होता है कैपिटल आर। ओके, आउटर सरफेस एरिया, जब हमें बोला होगा कि फाइंड द आउटर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर या स्फेरिकल शेल, तो आउटर के लिए पहले हम आउटर वाले का निकालेंगे। तो आउटर के लिए कौन सा रेडियस यूज़ होगा, कैपिटल वाला। तो सरफेस एरिया, और ये लगता वैसे ही है जैसे हमारे पास सारे फॉर्मूले लगते हैं, वैसे यूज़ होगा स्फीयर के लिए जैसे लगता है। तो स्फीयर में क्या है 4π, अगर आउटर है तो आउटर के लिए कैपिटल आर। ओके, और इनर अगर बोला है तो फॉर्मूला तो वही है 4πr, लेकिन रेडियस इसमें स्मॉल इनर वाले का। ओके, और अगर बोला है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ शेल, कि ये जो शेल बना हुआ है इसमें कितना आयरन लगा है या कितना स्टील लगा है, कौन से मेटल्स कैसे भी बना है ये, तो उस मटेरियल को निकालने के लिए बच्चों हम क्या कर देते हैं, ये जो 2 हमारे पास जो स्फीयर के वॉल्यूम होते हैं उनको माइनस कर देंगे। तो हम इसमें कर लेंगे आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। ओके, तो आउटर वॉल्यूम क्या होगा बच्चों 4/3 π कैपिटल आर क्यूब माइनस, और स्मॉलर क्या होगा 4/3 πr क्यूब। ओके, इस तरह से आता है। अब देखो जब हम ये इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो 4/3 और पाई है ये कॉमन हो जाते हैं। ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच जाता है r³ माइनस कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³, और ये हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है, इसी को हम अप्लाई करते हैं बच्चों। ओके, आई होप आपको समझ आ गया। अब आगे आता है हेमिस्फेरिकल। जैसा ये वाला शेल है वैसा हेमिस्फेयर होगा, और इसमें दोनों ही सर्कल आधे आधे होंगे। ओके, तो छोटे छोटे सर्कल का जो छोटा स्फेयर है उसका रेडियस स्मॉल आर, कैपिटल वाले का कैपिटल आर, बड़े वाले का कैपिटल आर। ओके, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल, देखो बच्चों मैंने लिखा है यहाँ, हेमिस्फेयर के लिए क्या बन जाता है 2 हो जाता है स्फेयर का आधा,
2/3 और पाई, और जैसा हमारे पास स्फेयर का बना था वैसे ही हेमी का बनेगा, आर कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉलर आर क्यूब। ओके, और आउटर वॉल्यूम इनर वॉल्यूम वैसे ही बनेंगे जैसे हमने स्फेयर के बनाए। तो आउटर वॉल्यूम क्या होंगे, 2/3 पाई आर क्यूब, और क्यूब यूनिट होगा ये। ओके, और इनर में क्या हो जाएगा, 2/3 पाई और स्मॉल आर हो जाएगा, स्मॉल आर क्यूब। बोलने से ही पता लग रहा है बच्चों, आउटर वॉल्यूम है तो आउटर रेडियस, इनर वॉल्यूम है तो इनर रेडियस। ओके, और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल, हेमिस्फेरिकल सेल के जो हमारे पास सरफेस एरिया होते हैं, सरफेस एरिया भी इसी की तरह से बन सकते हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास देखो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, हेमिस्फेयर का बच्चों वही बनता है हमारे पास। जैसे हमारे पास यहाँ पे जैसे वॉल्यूम बन रहा है वैसे ही हमारे पास स्क्वायर्स बन जाएंगे। उसमें भी हम क्या बनाएंगे, शेल के लिए 2/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर, और वैसे ही टोटल के लिए 3 पाई आर स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, अगर सीधा सिंपल बोला है तो सिंपल में तो दोनों के जो फॉर्मूले हैं वो अलग अलग होंगे, लेकिन टोटल बोला होगा तो टोटल में हमारे पास आएगा 3 पाई आर और स्क्वायर। ये आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन सा बोला है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड है कि क्या बोला है आपको, आउटर बोला है या इनर बोला है। अगर आपको आउटर बोला है तो आउटर रेडियस लगाओ, इनर बोला है तो इनर। ओके बच्चों, अब आता है हमारे पास सिलेंडर। ओके, सिलेंडर में क्या है हमारे पास, सिलेंडर में भी इतना सही होता है ये। सिलेंडर में आपको दो ही फॉर्मूले हैं। ओके, ओके बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ, इसमें बच्चों इस तरह से कर लो, ये इनको इस तरह से आउटर भी कर लो इनर भी कर लो, फिर ठीक रहेगा आई थिंक, क्योंकि ये दोनों कंबाइंड है, और जब कंबाइंड होंगे तो इस तरह से फॉर्मूला चलेगा, आउटर भी और इनर भी। फिर इनमें क्या होगा, 2 पाई कॉमन कर लो और आर स्क्वायर और प्लस स्मॉल आर स्क्वायर रह जाएगा। ओके, और इसी तरह से आपके पास क्या होगा, जो टोटल है उसमें भी ऐसे ही चलेगा। टोटल में आपके पास क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 3 पाई स्मॉलर आर स्क्वायर, और इसमें भी आप 3 पाई कॉमन कर लो, आर स्क्वायर और प्लस स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा टोटल, क्योंकि टोटल जो हमारे पास हेमिस्फीयर है टोटल उसका 3 पाई से होता है, तो वैसे ही शेल वाला भी निकलेगा, और सरफेस एरिया 2 पाई आर होता है, वैसे ही शेल वाला भी निकलेगा। इसमें दोनों आउटर और इनर एरियाज प्लस हो जाएंगे टोटल में भी, और जो हमारा सिंपल है सरफेस एरिया उसमें भी। ओके, आगे आता है बच्चों हमारा सिलेंडर। सिलेंडर तो सिंपल सा है, आपको पता है, इसमें एक हाइट होती है, ये वर्टिकल हाइट है, रेडियस होता है, या तो रेडियस दिया होगा, कई बार डायमीटर दिया होता है, डायमीटर से हमें रेडियस बनाना पड़ता है, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। ओके, और 2 पाई क्या हो जाता है, सरकमफ्रेंस हो जाता है बच्चों, और इंटू एच हो जाता है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में क्या हो जाएगा, 2 पाई और ब्रैकेट में क्या होगा हमारे पास, आर प्लस एच। ओके, स्क्वायर यूनिट्स लगा लेना। और फिर आता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब एरिया ऑफ सर्कल इनटू हाइट। ओके बच्चों,
2 पाई आर आर प्लस एच, आर रह गया था बच्चों, स्क्वायर यूनिट। सॉरी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरा वॉइस भी ठीक नहीं आ रही होगी। ओके बच्चों, तो ये थे हमारे पास कुछ एक फॉर्मूलाज। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं बच्चों तो प्लीज़ अच्छी तरह से इनको लर्न करना, और क्योंकि अगर आप इनको अच्छी तरह से लर्न करोगे तभी आप इनको अप्लाई कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर watching my video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much.